चाइना प्लस वन का मॉडल एशियाई सप्लाई चेन का बुनियादी आधार है। उसकी बुनियाद या उसका पूरा गणित एल्गोरिदम चाइना प्लस वन मॉडल पर बना है। कंपनियों ने अपने उत्पादन को केवल चीन पर निर्भर नहीं रखा, बल्कि वियतनाम, थाईलैंड, भारत जैसे अलग अलग देशों में फैलाया और पिछले एक दशक में इस रणनीति ने दक्षिण पूर्व एशिया में, खासतौर पर भारत में निवेश और निर्यात को बढ़ावा दिया है। रोडियम ग्रुप और आईएमएफ के कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, अंगटाट के भी कुछ आंकड़े बता रहे थे कि वियतनाम में 2023 में एफडीआई प्रत्यक्ष निवेश $38 बिलियन तक पहुंच गया। अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 2018 में से 2024 के बीच 340% बढ़ा, जो 2024 में $136 बिलियन पर पहुंच गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वियतनाम में बड़ा विदेशी निवेश आया और विदेशी कंपनियों ने, पश्चिम की कंपनियों ने, अमेरिका की कंपनियों ने, यूरोप की कंपनियों ने वियतनाम से निर्यात करना शुरू किया। भारत में 2024 में $110 बिलियन के नए निवेश प्रोजेक्ट आए। अमेरिका को निर्यात 87-88 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा प्रमुख थे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप भारत के निर्यात पर इतनी सख्ती करना चाहते हैं और इस तरह से ड्यूटी लगाना चाहते हैं। तीसरा मुल्क थाईलैंड ले लीजिए। अमेरिका को 2024 में करीब $63 बिलियन का निर्यात किया गया, जिसमें ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट शामिल थे। यहाँ ट्रांसशिपमेंट की व्यवस्था वियतनाम की तरह ही लागू होगी, ऐसा ट्रंप का प्रशासन संकेत दे रहा है। वियतनाम को नई व्यवस्था के तहत 2 शर्तों का पालन करना पड़ेगा। टैरिफ कोड में बदलाव करना पड़ेगा, तैयार माल का एक HSN कोड होगा और चीनी सामग्री से अलग होगा, और स्थानीय माल में 35 से 40% की वियतनामी सामग्री की शर्त होगी। ये बात इन देशों पर भी लागू होगी जो देश अभी भविष्य में अमेरिका के साथ अनुबंध करने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो थाईलैंड हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो या भारत हो। और इसीलिए भारत की संधि को लेकर इतना असमंजस लगातार बना हुआ है। जब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक संधि नहीं हो पाई है।